अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जो आज हमारी लेसन है दैट इज़ द फादर टू सन, इट्स अ पोएम बाय एलिज़ाबेथ जेनिंग्स। तो जो लेसन है इसको पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर जो अगला वीडियो है इसमें इसकी जो दूसरी चीज़ें लिटरेरी डिवाइसेस और जो पोइटिक टेक्निक्स हैं या जो समरी है वो हम बाद में देखेंगे, और जो राइटर का बैकग्राउंड है वो भी उसी वीडियो में देखेंगे। दिस इज़ अ पोएम, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं ये जो पोएम है, एक तो फादर हैं और उसका एक बेटा है सन। बट ये जो पोइम है, पोइम में खाली जो फादर का पर्सपेक्टिव दिखाया गया है, जो फादर है वही बात कर रहा है। इसको अंग्रेज़ी लिटरेचर में ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं, क्योंकि इसमें खाली एक ही बंदे की आवाज़ आ रही है। सो इट्स अ मोनोलॉग, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज डायलॉग, क्योंकि इसमें एक ही कैरेक्टर है जो बात कर रहा है। हालांकि कैरेक्टर दो हैं लेकिन बात सिर्फ एक ही कैरेक्टर की जो राइटर ने बताई है। तो ये जो शायर हैं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ कंप्लेन, ये एक तरह की शिकायत है जो एक फादर अपने बाप से कर रहा है। क्योंकि अगर हम इसका जो टाइटल ही देखेंगे, फादर टू सन, दैट मीन्स फादर इज स्पीकिंग समथिंग टू सन। ये जो फादर है वो अपने बेटे से कुछ कह रहा है, कुछ बातें कर रहा है, कुछ कहना चाहता है, किसी चीज़ पे बात करना चाहता है। दिस पोइम इज़ रिटन बाय एलिज़ाबेथ जेनिंग्स। तो ये एक फ़ादर का जो गुस्सा है, एक फ़ादर की जो शिकायत है, वो अपने बेटे से है। तो क्योंकि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है और अब उनके दरमियान एक जनरेशन गैप आ गई है। जो बेटा है वो बाप की जो इश्यूज़ हैं उनको नहीं समझ रहा है, और जो बाप है उसका बेटे के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है। देयर इज़ अ जनरेशन गैप, दोनों के मिजाज अलग अलग हैं, दोनों की जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं वो अलग अलग हैं। इन दोनों के दरमियान एक तरह की वो लड़ाई झगड़ा है या एक तरह की नाराज़गी है, जिसको ये संभाल नहीं पा रहे हैं, ये एक दूसरे से सलाह नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ अबाउट द पोइम। तो इसमें जो फादर हैं वो अपनी फीलिंग बयान कर रहा है उसके बेटे के दरमियान, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो उसके बेटे के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे हो जाए। वो चाहता है कि उसकी रिलेशन वैसे वैसे ही हो जैसे बचपन में थी, जब वो बच्चा था। तो वो कोशिश कर रहा है कि इस मसले को हल करे, और जो बेटा है वो फिर से अपने बाप के साथ रहे उसी के घर में। कि और वो इसलिए इसके लिए वो अपने बेटे की जो उसके जो बाप को जो दुख पहुंचाया है, जो उसको परटर्ब किया है, डिस्टर्ब किया है, वो सब बोलने को तैयार है। वी विल गो डायरेक्ट टू दिस पोएम। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, ये जो पहली लाइन है ये फादर बोल रहा है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मुझे अब अपना ही बेटा समझ नहीं आ रहा है। जो फादर है वो बोल रहा है कि अब मुझे अपना ही बेटा, अपने ही बेटे की मैंटेलिटी, उसकी सोच, उसकी समझ अब मुझे समझ नहीं आ रही है। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, अगरचे हम फ्रॉम डे वन, बचपन से ही, जब से ये बेटा पैदा हुआ है, जब से इसका ये बच्चा पैदा हुआ है, एक साथ रह रहे हैं। वो इसी का खून है, इसी की जो जेनेटिक उसमें है। तो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, हम बचपन से ही एक साथ इकट्ठे रह रहे हैं। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, इसी घर में सालों से, जब से ये बच्चा पैदा हुआ है, जब से ये बड़ा हुआ है, तब से ये इकट्ठे रह रहे हैं दोनों, बड़े आराम से रह रहे हैं। लेकिन अब चूँकि उसका बेटा बड़ा हो गया है, उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं, उसका जो टेम्परीमेंट है, उसके जो टेस्ट हैं, वो वक्त के साथ साथ बदल गए हैं। और जो बाप है उसकी जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं वो अपने हिसाब से हैं, क्योंकि जनरेशन गैप है, वो एक नए ज़माने में पैदा हुआ है। जो बाप था वो इससे पहले ज़माने से उसकी जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं वो उसी हिसाब से फ्रेम हुई है। आई नो नथिंग ऑफ हिम, जो फादर कह रहा है, मुझे अब अपने बेटे के बारे में कुछ पता नहीं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये इसकी जो लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, वो क्या है। ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम नाउ, चूँकि बाप बेटू के दरमियान अभी जो रिश्ता है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इनकी जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेनड है, उसमें टेंशन है। तो जो ये फादर है ये चाहता है, ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल। तो फादर चाहता है कि उन दोनों की रिलेशनशिप वैसी ही हो जाए जैसे बचपन में जब इसका ये बेटा था, छोटा बच्चा था, जो जिस तरह ये अपने फादर को लाइक करता था, उसके साथ वक्त गुजारता था, उसके साथ हंसता खेलता था, तो फिर से उसका बेटा वैसा ही हो जाए। Yet have I killed the seed I spent or sown it
वायर द लैंड इज़ हिज एंड नन ऑफ माइन। इसके बाद जो फादर कह रहा है कि शायद मैंने उस बीज को किल्ड किया, किल्ड हियर मीन ज़ाया करना, मैंने इसको शायद ज़ाया किया, रायगा किया। द सीड, वो बीज, आई स्पेंट, जो मैंने बोया था, और सोन, जिसको ज़मीन में बोया था, इट वायर द लैंड इज़ हिज, मैंने अपना जो ये बच्चा था, जो मैंने ये बीज बोया था, ये तो मैंने बोया था, लेकिन जो लैंड थी वो मेरी नहीं थी। इट इज़ नाउ हिज एंड नन ऑफ माइन, उस पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं, इस पर अब मेरा कोई इख्तियार नहीं। जो फादर कहना चाहता है, बचपन में ये जो बेटा था ये मेरा ही था, मेरा ही बीज था, मुझसे ही ये निकला था, इसमें मेरा ही ब्लड है, ये मेरा ही जीन है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने ये बीज किसी और लैंड में बोया था, कहीं और इसको सो किया था, और अब इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, अब इस पे मेरा कोई हक नहीं है, अब इसके साथ जैसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अब जब आपस में बात करते हैं तो ऐसे करते हैं, इफ़ जस्ट लाइक वी आर स्ट्रेंजर, जैसे कोई अजनबी, दो पराए लोग आपस में मिल रहे हैं जिनका एक दूसरे के साथ कोई वास्ता नहीं। इसमें जो वो एक फैमिलियारिटी है, एक वो फैमिली रिलेशनशिप जो होती हैं, एक तरह की जो अपनायत होती है, जो फादर और बेटे के दरमियान लविंग रिलेशनशिप, वो ख़त्म हो गई है। द सन इज़ टॉकिंग विद हिज फादर एंड द फादर इज़ टॉकिंग विद हिज सन एज इफ़ दे वर स्ट्रेंजर्स, जैसे ये दो अजनबी लोग हो, दो पराए लोग हों जिनका आपस में कोई कुछ खास ताल्लुक़ नहीं है। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। जो फादर है वो अभी बोल रहे हैं कि अभी तो मुझे नज़र आ रहा है कि हम दोनों के दरमियान कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कुछ खास चांस नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो अगर हम सलाह करें एक दूसरे के से, तो उसका कुछ ज़्यादा चांस नज़र नहीं आता है, कुछ प्रॉस्पेक्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, कुछ फ्यूचर में नज़र नहीं आया है कि आ रहा है कि हम एक दूसरे के साथ फिर से वैसे ही रहे जैसे ये बचपन में मेरे साथ रहता था। द चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, ये जो बच्चा है, क्योंकि बच्चा अपने बाप पे जाता है, उसी की कार्बन कॉपी होता है, उसमें उसी का जेनेटिक कोड होता है। चूँकि ये बच्चा, जो फादर जो कह रहा है, दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, ये बच्चा है, ये मेरे ही डिज़ाइन पे गया है, मेरी ही खसलतों पे, मेरी ही जो जेनोटाइप इंसान का होता है, जो बेटे में मुंतकिल होता है, जो फादर का होता है या जो अपने वालिदैन का होता है, या उसको पाला मैंने ही है। जैसे मैं चाहता था बचपन में, मैंने उसको वैसे ही पाला, मैं इसको जैसे बनाना चाहता था, जैसे मैं इसकी पर्सनालिटी को फ्रेम करना चाहता था। यार व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, लेकिन ये जिन चीज़ों को पसंद करता है, जो इसकी पसंद नापसंद है, जो इसके लाइक्स डिसलाइक्स हैं, ये जो इसकी प्रायोरिटीज़ है, आई कैन नॉट शेयर, मैं वो शेयर नहीं करता, या मैं वो शेयर नहीं कर सकता, या मेरी वो प्रायोरिटीज़ नहीं है, मेरी वो पसंद नापसंद नहीं है। क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक बड़ी गैप आ गई है। एक तो है जनरेशन गैप, और दूसरा जो है ये जो बच्चा है, ये अपने फादर के साथ इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों की प्रेफरेंसेस, दोनों की प्रायोरिटीज़, दोनों के लाइक्स डिसलाइक्स वो बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। जो फादर चाहता है वो बेटा नहीं चाहता, और जो बेटा चाहता है वो फादर नहीं चाहता। सो देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन एंड देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ क्रैश ऑफ देयर प्रायोरिटीज़, उनकी पसंद नापसंद, घर में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ, या उनकी जो लाइफ है वो कैसी गुजरनी चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के साथ वो मैच नहीं हो रही है। साइलेंस सराउंड्स अस, अगर ये दोनों एक साथ भी रहते हैं तो इनके दरमियान एक खामोशी रहती है, एक पर्दा सा रहता है, दैट डू नॉट अलाउ देम टू मीट विद ईच अदर, वो इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देता। दे हैव अ गैप, दे हैव अ सॉर्ट ऑफ, एक तरह की वो खामोशी है इन दोनों के दरमियान, एक तरह की एक इतनी गैप आ गई है जो इन दोनों को एक दूसरे के साथ बात नहीं करने देती। ये एक साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे से दूर है। तो इनके दरमियान अब जो रिश्ता है दैट इज़ ओनली ऑफ साइलेंस, वो अब साइलेंस का है, एक खामोशी के साथ एक दूसरे के साथ अगर रहेंगे भी लेकिन बात नहीं करते। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, जो फादर है वो बोल रहा है कि मैं इसको, जो ये फजूल खर्चिया कर रहा है, प्रोडिगल मीन्स बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, जो फजूल खर्चा, एक्स्ट्रावैगेंट, टाइम मनी वेस्टिंग, जो पैसों को ज़ाया करता है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, फादर कह रहा है कि मैं इसकी फजूल खर्चियों को भी बर्दाश्त करूँगा, अगर ये फजूल खर्च है
पैसा वेस्ट करता है या एक्स्ट्रा वैगेंट है, बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करता है, फजूल में पैसे ज़ाया करता है, किस बलबूते पे? रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, अगर ये फिर से अपने बाप के घर वापस आ जाएगा तो फादर ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है कि वो बेटे की शाह खर्चियाँ और फजूल खर्चियाँ बर्दाश्त करेगा अगर उसका बेटा घर आने को तैयार है, उसके बाप का जो घर है वहीं पे। द होम ही न्यू, वो घर जो वो जानता है, जिसमें वो पैदा हुआ है, जिसमें वो बड़ा हुआ है, पाला पोसा है। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, फादर चाहता है कि उसका बेटा उसके ही घर में रहे। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, ये नहीं चाहता कि वो इससे बिल्कुल ही दूर चला जाए और एक अपनी अलग दुनिया बसा ले जिसके साथ उसका कोई वास्ता नहीं है, इससे बहुत दूर भागे या इससे बहुत दूर कहीं पे दूसरी जगह पे ये सेटल हो जाए। नो फादर डू नॉट वांट दैट, ही वांट्स हिम टू कम बैक। और उसकी जो गलत आदतें हैं, जस्ट लाइक वेस्टिंग मनी, फजूल खर्चियाँ, फादर वो सब बर्दाश्त करने को तैयार है अगर उसका बेटा उसके साथ फिर रहने के लिए तैयार है उसके अपने मकान में। तो फादर ये नहीं चाहता कि उसका बेटा स्कैंडर हो जाए, बिल्कुल ही उसकी लाइफ ख़राब हो जाए और वो कहीं और जगह बैठ जाए जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसको माफ़ करने के लिए भी तैयार हूँ। उसने जो मुझे तकलीफ़ पहुँचाए हैं, दुख दिए हैं, या उसकी वजह से जो मुझे मुश्किलात आई है, मैं वो सब भूल जाने को तैयार हूँ, ये फादर कह रहा है। शेपिंग फ्रॉम सॉरो एंड न्यू लव, ये जो सॉरो है अभी जो हमारे दरमियान, बाप बेटे के दरमियान जो एक तलखी है, एक वो बिटरनेस की रिलेशनशिप है। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं वो सब भूलने को तैयार हूँ। शेपिंग फ्रॉम सॉरो एंड न्यू लव, इस गम की घड़ी से हम एक खुशी का सफ़र शुरू कर सकते हैं। जो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, दैट इज़ ऑफ बिटर इन नेचर, वो अभी अगरचे उसमें तरश है, अगरचे उसमें वो दुख है, लेकिन फादर चाहता है कि हम यहाँ से एक नया सफ़र, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं, जो खुशी का सफ़र है, जो लव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपस में वो फिर से कायम कर सकते हैं, फिर से हम उसी तरह रह सकते हैं जैसे ये बचपन में मेरे साथ रहता था। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। आखिरकार ये जो इसका लास्ट स्टेंजा है, एक तो इसके पहले 3 स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा में ये एक तरह की रिकॉन्सिलेशन, ये एक तरह का इसका जो थीम है पोएम का, जो इसका यूनिवर्सल थीम है, क्योंकि इंसान को तो रहना ही इस ज़मीन में, उसको म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ही चाहिए, वरना वो सोसाइटी में नहीं रह सकता। फादर और सन ये जो आपस में बात कर रहे हैं, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, हमको तो रहना इसी ज़मीन पे है, इसके अलावा हम कहीं और दुनिया में नहीं रह सकते। ऑन द सेम लैंड, यही लैंड पे, यही इसी घर में, इसी जगह पे। तो एक तरह की ये जो रीडर्स हैं उनके लिए भी है इसमें मैसेज कि हमको तो रहना है, दैट वी हैव टू लिव इन द वेरी सेम सोसाइटी, हम तो इसी समाज में रहते हैं, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। तो बेटर है हम इसी चीज़ से सलाह करना सीखें, इसी पे अपना गुजारा करना सीखे। वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। फादर एंड सन एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम चूँकि इसी धरती पे, इसी ज़मीन पे, इसी प्लैनेट पे रह रहे हैं। ही स्पीक्स, ये जो है ये अभी हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि ये बेटा है कि बाप है, परहैप्स यहाँ पे ये सन है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, ये बोल रहा है कि मुझे अब अपना आप भी समझ नहीं आया, क्योंकि बेटा जो है दैट इज़ ही इज़ ऑल्सो कन्फ्यूज, वो भी परेशान है, वो भी एंग्री है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, वो कोई खुश नहीं है। वो कह रहा है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मुझे भी अपना आप समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, या मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ, या इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हूँ। तो वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, ये जो ग्रीफ होता है, दुख होता है, सफरिंग एंड पेन, तकलीफ होती है, इससे एंगर पैदा होती है। कैसे होती है? अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, या अगर आपके किसी के साथ, फैमिली के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो आप खुश नहीं रह सकते। ये ऐसा नहीं है कि खाली जो सामने वाला है वही फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, आप भी रहोगे, उसका आप पे भी एक इन्फ्लुएंस पड़ेगा। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, आखिरकार ये एक दूसरे से सलाह करने पे आमादा हो जाते हैं। एंड दे पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, वो अपने हाथ निकालते हैं, फॉर दैट मीन्स हैंड शेक, हाथ फिर से मिलाने के लिए, फिर से सलाह करने के लिए, ये सब भूल जाने के लिए जो इनके दरमियान जो ये एक
रिलेशनशिप स्ट्रेन हो गई हैं, इसमें एक तरह की वो टेंशन आ गई है, फ्रस्ट्रेशन या कन्फ्यूजन आ गई है। तो एम्प्टी हैंड मीन्स कि उनके हाथ अगर अभी खाली हैं, वो फिर से कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ फिर से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए, फिर से एक दूसरे के साथ रह सके। लॉन्गिंग फॉर, उनकी लॉन्गिंग मीन्स डिज़ायर, ख्वाहिश, उनकी जो ख्वाहिश है, इच्छा है या डिज़ायर है, फॉर समथिंग टू फॉरगिव, जो उनके दरमियान ये जो एक टेंशन है, कोई मतलब वो बहाना चाहते हैं एक दूसरे को माफ़ करने के लिए। तो समथिंग टू फॉरगिव जो इनके दरमियान है, उस सब को भुलाने के लिए, उस सब को माफ़ करने के लिए, एंड लिव ए हैप्पी लाइफ अगेन, और फिर से जो ये ज़िंदगी है उनकी है वो फिर से खुशहाल हो सके, फिर से इसमें वो जो पुरानी वाली वो लव एंड अंडरस्टैंडिंग है वो फिर से आ सके। सो दिस वाज ए लेसन, दिस वाज द पोएम फादर टू सन, जिसमें एक फादर है वो अपने बेटे से कुछ चीज़ें, कुछ शिकायत और कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और बेटा फाइनली दे रियलाइज दैट दे हैव टू लिव टुगेदर, आखिरकार उनको समझ आ रहा है कि उनको तो एक साथ ही रहना है। सो क्यों ना अच्छे से रह सके, क्यों ना ये एक दूसरे के जो इश्यूज़ हैं उनको समझ सके, और फिर से अपनी ज़िंदगी वहीं से ही गुजार सके जैसे बचपन में ये बेटा था ये अपने बाप के साथ रहता था। सो दिस वाज द पोएम। इंशाल्लाह जो इसका नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसकी समरी, जो पोएटिक डिवाइसेस और जो दूसरी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह करीब इसके जो लेसन, इसके जो क्वेश्चंस हैं और जो दूसरे ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको समझ आता है, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो फ्यूचर में आने वाली वीडियोस हैं, ग्रामर हैं, दूसरी चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो भी आप तक पहुंच सके। अपनी व्यू दे, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।